dear friends, welcome back to your YouTube channel प्रजापति टेक्निकल क्लासेज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में, उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था जो सॉइल का जो फेज डायग्राम होता है उसके बारे में अध्ययन किया था और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके आगे हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में, यानी सॉइल का यूनिट वेट इकाई भार क्या होता है। सबसे पहले उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी जो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही काम आता है। यूनिट वेट को हम लोग गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट वेट का फार्मूला होता है कि जिस कंडीशन में सॉइल है उसी कंडीशन में उसका वेट यानी टोटल वेट बटे उसी कंडीशन में उसका टोटल वॉल्यूम ही आपका यूनिट वेट होता है। तो यदि यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू की बात की जाए तो आपका टोटल वेट ऑफ वाटर यानी डब्ल्यू अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर बी डब्ल्यू हो जाएगा। यदि डेंसिटी ऑफ वाटर की बात की जाए तो रो वाटर इक्वल टू हो जाएगा एम वाटर अपान बी वाटर, जो कि होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो W बराबर होता है mg अपान बी डब्ल्यू, क्योंकि यम अपान बी डब्ल्यू हो जाएगा इसके बराबर 1000 के बराबर यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और g का मान होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 9810 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि आपका ये होता है न्यूटन के बराबर, हो जाएगा 98 से 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब। यदि इसको किलो न्यूटन में प्रदर्शित करना चाहें तो 1000 से भाग देंगे, यानी 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यदि सॉइल का यूनिट वेट क्वेश्चन में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो वाटर का यूनिट वेट 9.8 रखा जाएगा, और यदि क्वेश्चन में यूनिट वेट ऑफ सॉइल न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो वाटर का यूनिट वेट 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब रखा जाएगा। इसी प्रकार यदि डेंसिटी सॉइल की किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी गई है तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रखी जाएगी। यदि ग्राम में दी गई है तो वाटर की डेंसिटी यानी ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 गुणे 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपका हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल लगाने में ये दोनों टर्म बहुत ही यूज होंगे। यदि सॉइल का यूनिट वेट किलोमीटर पर मीटर क्यूब में दिया होगा तो वाटर का यूनिट वेट 9.8 रखा जाएगा। यदि सॉइल का यूनिट वेट न्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया होगा तो वाटर का यूनिट वेट 9810 रखा जाएगा। और यदि डेंसिटी सॉइल की किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दी होगी तो वाटर की डेंसिटी 1000 रखी जाएगी, और यदि डेंसिटी ऑफ सॉइल ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई होगी तो आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी रखी जाएगी। इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करना चाह रहे थे उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आपका है यूनिट वेट ऑफ या बल्क यूनिट वेट। इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल घनत्व भार, स्थूल इकाई भार, यानी गामा बी इक्वल टू होता है टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम। गामा बी इक्वल टू होता है टोटल वेट अपान सॉइल का टोटल वेट अपान सॉइल का टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मैंने फेज डायग्राम में पिछले वीडियो में बताया होगा, टोटल वेट आपका होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, और टोटल वॉल्यूम होता है बी बी प्लस बी एस, यानी गामा बी हो जाएगा टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम, हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस अपान बी बी प्लस बी एस। दूसरा है आपका ड्राई यूनिट वेट, जिसको हम लोग गामा डी से प्रदर्शित करते हैं। गामा डी ड्राई यूनिट वेट मतलब सॉइल ड्राई है, जब सॉइल ड्राई होगी तो उसमें वाटर नहीं होगा, यानी वेट ऑफ वाटर आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने बताया था यूनिट वेट का फार्मूला कि जिस कंडीशन में सॉइल है उसी कंडीशन में उसका टोटल वेट अपान उसी कंडीशन में उसका टोटल वॉल्यूम। यानी ड्राई कंडीशन में है तो ड्राई कंडीशन में उसका टोटल वेट अपान ड्राई कंडीशन में उसका टोटल वॉल्यूम। तो यदि ड्राई कंडीशन में उसके टोटल वेट की बात की जाए तो उसमें होगा आपका ड्राई कंडीशन में आपका होगा डब्ल्यू सॉलिड प्लस डब्ल्यू एयर अपान ड्राई कंडीशन में यदि वॉल्यूम की बात की जाए तो उसमें होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी वेट ऑफ एयर को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो डब्ल्यू एस अपान हो जाएगा बी ए प्लस बी एस, या आपका हो जाएगा गामा डी। फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात की जाए इसको हम लोग गामा सेट से प्रदर्शित करते हैं, तो गामा सेट हो जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल का वेट यानी डब्ल्यू सेट अपान सैचुरेटेड कंडीशन में सॉइल का वॉल्यूम वी सेट। तो सैचुरेटेड कंडीशन मतलब उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एयर नहीं होगा, तो सैचुरेटेड कंडीशन में वेट हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस अपान सैचुरेटेड कंडीशन में वॉल्यूम हो जाएगा वी डब्ल्यू प्लस वी एस, उसमें एयर नहीं होगा तो वी डब्ल्यू प्लस वी एस हो जाएगा, यानी गामा सेट इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस अपान वी डब्ल्यू प्लस वी एस। इसके बाद आपका होता है फोर्थ सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको हम लोग गामा सब से प्रदर्शित करते हैं। इन सभी को हम टोटल यूनिट वेट भी कहते हैं, यानी जिस कंडीशन में सॉइल होगा उसी कंडीशन में उसका यूनिट वेट ही उसका टोटल यूनिट वेट होगा, यानी गामा बी को हम लोग गामा टी कहेंगे। यानी बल्क यूनिट वेट यानी स्थूल घनत्ववार, इसका मतलब होता है पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड में आपका टोटल वॉल्यूम टोटल वेट अपन टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, तो पार्शियली बल्क कंडीशन में जो आपका यूनिट वेट होगा वही आपका टोटल यूनिट वेट होगा। ड्राई कंडीशन में जो आपका यूनिट वेट होगा वही आपका टोटल यूनिट वेट होगा, और जो आपका सैचुरेटेड कंडीशन में यूनिट वेट होगा वही आपका टोटल यूनिट वेट होगा, और सबमर्ज्ड कंडीशन में जो यूनिट वेट होगा वही आपका गामा टी होगा या गामा सब कहेंगे। तो जब सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में होती है तो उसमें जो वाइट्स होते हैं उसमें वाइट्स में वाटर होगा। सबमर्ज्ड कंडीशन का मतलब जो वाइट्स होंगे वो तो वाटर से फिल ही होंगे, उसके अलावा भी उसमें वाटर होगा, यानी वाइट्स के अतिरिक्त जब वाटर होता है, जब व्हाइट्स में पानी होंगे केवल और केवल व्हाइट्स में पानी होंगे तो आपका सैचुरेटेड कंडीशन होगा, और जब व्हाइट्स के अलावा और भी पानी होगा तो आपका सबमर्ज्ड कंडीशन होगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि यदि कोई सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में है तो आपका सैचुरेटेड भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सैचुरेटेड में मैंने बताया था जो सॉइल में व्हाइट्स होते हैं उन्हीं में केवल पानी होता है, उसके अलावा पानी नहीं होता है, जबकि सबमर्ज में आपका जो व्हाइट्स है उसको छोड़कर भी उसमें व्हाइट में पानी के अतिरिक्त और भी पानी होता है, यानी जब सबमर्ज कंडीशन होगा तो सॉइल सैचुरेटेड अवश्य होगी। तो जो जब सबमर्ज कंडीशन होता है तो जो व्हाइट्स में वाटर होता है उसके द्वारा भी कुछ वेट लिया आता है, इसलिए जो उसमें वाइल स्कोर का करता है, इसलिए गामा सैचुरेटेड कंडीशन में से गामा डब्ल्यू को घटा दिया जाता है, इसी को हम लोग गामा सबमर्ज करते हैं। और ये आपका लगभग गामा सेट बाई 2 के बराबर होता है, यानी गामा सबमर्ज हो जाएगा आपका गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, जो लगभग गामा सेट बाई 2 के बराबर होता है। इसके बाद आपका टर्म आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के पहले थोड़ा सा जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसको पढ़ लेते हैं। यूनिट वेट का बढ़ता हुआ क्रम, यानी जो यूनिट वेट हम लोगों ने पढ़ा उसका बढ़ता हुआ क्रम भी होता है। सबसे पहले आपका होता है गामा एस, उसके बाद होता है गामा सेट, उसके बाद होता है गामा बी, उसके बाद आपका होता है गामा डी, और उसके बाद होता है गामा सबमर्ज। यानी सबसे बड़ा जो आपका होता है गामा एस होता है, उसके बाद जो बड़ा होता है गामा सेट होता है, गामा एस से छोटा गामा सेट होता है, गामा सेट से छोटा गामा बी होता है, और गामा बी से छोटा गामा डी की वैल्यू होती है, और गामा डी से छोटी वैल्यू आपकी गामा सब की होती है। तो यह इसको आप याद करना बहुत जरूरी है, यह पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर होता है आपका यूनिट वेट ऑफ एनी सबस्टेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर का यूनिट वेट क्यों नहीं आता है? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका वाटर का जो डेंसिटी होता है सबसे मैक्सिमम होती है। इस प्रकार स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला जी इक्वल टू गामा सबस्टेंस अपॉन गामा डब्ल्यू एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, इसको जीएस से प्रदर्शित करते हैं। तो जीएस बराबर आपका फार्मूला होता है गामा सॉलिड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा उसी का यूनिट वेट बटे वाटर का यूनिट वेट यानी गामा डब्ल्यू। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हो जाएगा गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। इसके बाद आपका हो जाएगा अगला टर्म है स्पेसिफिक
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको जीएम से प्रदर्शित करते हैं। जीएम इक्वल टू होता है गामा टी यानी टोटल यूनिट वेट अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर, टोटल यूनिट वेट अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। टोटल यूनिट वेट का मतलब जिस कंडीशन में सॉल्व होगी उसी कंडीशन में उसका यूनिट वेट, जैसे बल्क कंडीशन में है तो गामा टी आपका हो जाएगा गामा बी के बराबर, यानी बल्क कंडीशन में उसका यूनिट वेट। यदि ड्राई कंडीशन में है तो गामा टी आपका गामा डी लिखा जाएगा, और यदि सैचुरेटेड कंडीशन में है तो गामा टी गामा बी लिखा जाएगा, गामा सेट लिखा जाएगा। यदि पूछ लिया जाए गामा बी बल्क कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जीएम इक्वल टू हो जाएगा गामा बी बाई गामा डब्लू। इस सैचुरेटेड कंडीशन में पूछ ली जाए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो गामा सेट बाई गामा डब्लू। इस सबमर्ज कंडीशन में पूछ ली जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो गामा सब बाई गामा डब्लू। यदि आपका पूछ लिया जाए ड्राई कंडीशन में तो जीएम इक्वल टू हो जाएगा गामा ड्राई अपान गामा डब्लू। क्योंकि गामा बराबर मैंने बताया था कि टोटल वेट अपान जिस कंडीशन में आपका गामा निकालना है उस कंडीशन में उसका यूनिट टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम। तो यदि ड्राई कंडीशन में जीएम की बात की जाए तो गामा हो जाएगा डब्लू ड्राई अपान वी ड्राई इंटू गामा डब्लू। यानी यदि ड्राई कंडीशन में सॉइल का वेट पता है और ड्राई कंडीशन में वॉल्यूम पता है और यूनिट वेट पता है तो आपका जीएम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्राई कंडीशन में निकाला जा सकता है। एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएम इक्वल टू जीएस इंटू 1 माइनस एन, जहाँ पर एन आपका होता है पोरोसिटी, जीएस इक्वल टू होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, जीएम इक्वल टू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और एन पता है तो आपका जीएम निकाला जा सकता है। इनऑर्गेनिक सॉइल का यह भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान होता है 2.65 से 2.75 और ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.2 से 1.4। ये दोनों टर्म बहुत ज़्यादा ही पेपर में पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.75, ऑर्गेनिक सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से 1.4। तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाता है। एक फार्मूला भी है जीएम इक्वल टू जीएस इंटू 1 माइनस एन। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम लोग बचा हुआ है अभी सम रिलेशनशिप यानी कुछ संबंध भी है, जैसे वाइड रेशियो और पोरोसिटी का संबंध है, और भी कई सारे फार्मूले हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।